नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका डार्क विस्पर्स में, जहां हम हमेशा आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी सुनने के लिए? अगर हाँ, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डर और रोमांच अभी शुरू होने वाला है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूत भयंकर कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग बड़े सच्चे और मेहनती होते हैं, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक डर बसा रहता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और वीरान सा बंगला था, जिसे गांव वाले भूत बंगला कहकर बुलाते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस बंगले में अजीब घटनाएं होती थीं। रात के वक्त जब सब लोग अपने घरों में सोते, तो इस बंगले से डरावनी आवाजें आती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी चश्मे की आवाज, कभी बुरी तरह खड़खड़ाने की आवाजें। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी तो लोग कहते थे कि बंगले की खिड़कियों के पास एक साया दिखाई देता था। गांव के लोग इसे एक सच्चा भूतिया बंगला मानते थे और इस जगह से दूर रहते थे। लेकिन दो दोस्त थे, राज और समीर, जो हमेशा किसी ना किसी रोमांचक चीज की तलाश में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से कहते थे, यार, अगर हम इस बंगले में नहीं गए तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों में से कोई भी डर को अहमियत नहीं देता था। एक दिन राज और समीर ने तय किया कि वो रात को उस भूतिया बंगले में जरूर जाएंगे। वे पूरी तरह से तैयार थे, बैटरी वाले लैंप, कैमरा और मोबाइल फोन, ताकि अगर कुछ अजीब हो तो सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। रात का वक्त था, चांद पूरी तरह से छुपा हुआ था और हवा की आवाज में कुछ डरावना सा था। जैसे ही राज और समीर बंगले के पास पहुंचे, दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। समीर ने कहा, यार, क्या हम सच में यहाँ जाएं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन राज ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। डर किसे लगता है? हम लोग तो यहाँ आए हैं, अब तो अंदर जाकर देखेंगे ही। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। अब ये कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता था। यार, क्या हम सच में यहाँ जाएं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन राज ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। डर किसे लगता है? हम लोग तो यहाँ आए हैं, अब तो अंदर जाकर देखेंगे ही। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। अब ये कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता था। दोनों का दिल एक पल के लिए डर से जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर दोनों ने अंदर जाने का फैसला किया। बंगला अंदर से बिल्कुल सुनसान था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले लगे थे और खिड़कियों से बाहर की अंधेरी रात का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वे दोनों कमरे में अंदर गए और जैसे ही समीर ने लाइट ऑन की, उन्होंने महसूस किया कि कुछ बहुत ही अजीब था। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी, जिसके दरवाजे खुले हुए थे। और अचानक समीर ने कहा, राज, देखो तो, वह अलमारी क्यों खुली है? राज की नजर उस अलमारी पर पड़ी और एक डरावनी खामोशी छा गई। वह अलमारी एक अजीब तरीके से झूल रही थी, जैसे कुछ भारी और अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दोनों ने धीरे धीरे पास जाकर अलमारी को देखा और देखा कि अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, खड़ खड़। दोनों चौंक पड़े और देखा कि दरवाजे के पास एक अंधेरा साया खड़ा था। ये कोई और नहीं, बल्कि एक भूतिया साया था। दोनों की सांसें थम गई। रुको, क्या आप भी यही सोच रहे हो कि यह साया किसका था? क्या ये किसी और का था, या फिर वह जो यहाँ पहले मर चुका था? ये तो कुछ और ही था, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि वह साया आपके सामने क्या करेगा। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राज और समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे किसी भी हालत में उस बंगले से बाहर निकलने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, दरवाजे का बोल्ट अपने आप बंद हो गया। अब दोनों को पता चल गया था कि वे कहीं नहीं जा सकते थे। वे दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उन्हें एक और भूतिया अनुभव हुआ। दरवाजे के बाहर खड़ा साया अब बिल्कुल सामने आ चुका था। राज और समीर के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा था। अचानक उस साये ने कहा, तुम दोनों को जिंदा छोड़ूंगा नहीं। समीर की आवाज निकलते हुए भी कांप रही थी।
क्या तुम क्या चाहते हो? तभी साया गुस्से में और करीब आया और बोला, तुम दोनों को मेरे साथ रहना होगा क्योंकि ये मेरा घर है और तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। राज और समीर की आंखों में अब डर के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन तभी एक खौफनाक मोड़ आया। साया अचानक गायब हो गया और कमरे में घना अंधेरा छा गया। जैसे ही राज और समीर कमरे से बाहर निकले, उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी जो उस बंगले के असली रहस्य को उजागर करने वाली थी। क्या समीर और राज को इसका रहस्य जानने का मौका मिलेगा या फिर वे इसी रहस्य में खो जाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं क्या होता है अगला? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप भी इस डर से बचने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं।